बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला कितना? गुड, फाइन, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आज मैं अपने इस चैनल के लिए एक डिफरेंट टाइप की वीडियो ला रही हूँ जो आइल्स से रिलेटेड है। अब असद इधर हैं तो हम आइल्स की बात ना करें तो कैसे हो सकता है? हाँ, मैनू बन के बिठाया है जो है कुर्सी नाल भी मेरी एक लत बज्जी है। अच्छा, मुझे भी ना कमेंट्स में आ रहा होता है आइल्स का ये पूछते हैं, आइल्स का वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे आइल्स पे मुझे भी आना ही पड़ेगा अब। अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। अच्छा असद, मैं पर्पस ये है कि कई लोगों की बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं आइल्स में, ठीक है। पहले हम जिस तरह मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ आइल्स लिसनिंग से रिलेटेड, मैं चाह रही हूँ आप हमें डू एंड डोंट्स बताइए, डू और डोंट्स बताइए आइल्स लिसनिंग से रिलेटेड। क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले चले हम बात करते हैं पॉजिटिव, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव बात करते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं भी कुम्मुन केरचे आ गए, अब बड़ी मुश्किल से काबू किया। आज इतने लेजी हुए, नीनो आ रही है। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद मैं ये कहूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस लिस्टिंग की देखनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे अपनी वीडियोस कोई प्रमोट करे तो भाई वो करूँगा ही ना, क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है। शुमाइला 70% कैम्ब्रिज की बुक्स मैंने सॉल्व कर दी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स पे। अच्छा, कि बास का तो ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन है, कनेडियन है, फिर एक्सेंट्स के अलावा बास का कुछ चवल स्पीकर भी बीच में आ जाता है। ऐसे समझ ही नहीं आती हाँ कि क्या की रहा है, मतलब ओह जनो तो बंदा खुद ही ते रख के लगाए ऐथे सुट्टे उन्नु आहो कि क्या क्या तुमने। तो ये मतलब वैरायटी ऑफ जो एक्सेंट्स हैं, एक वर्ड यूज करते हैं डायलेक्ट्स, उनको सुने। फिर वैरायटी ऑफ पीपल, कि अगर औरत बोलेगी तो कैसे बोलेगी, यंगस्टर बोलेगा कैसे बोलेगा। आइल्स में कुछ बाबे भी बैठे हुए हैं जो रिकॉर्डिंग करवाते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 की, तो वो सारी चीजें जो है ना उनको आपने देखना। ये हैं इसके डूज। प्रैक्टिस करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्वेश्चंस को समझें। पता है क्या होता है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन समझ नहीं आता, आंसर आता है और चला जाता है, और आंसर इतना सिंपल होता है जैसा कि वाटर। आंसर क्या होगा? वाटर। ठीक है, अब आपको क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो वाटर का वर्ड भी बोल लेंगे, थोड़ी जाने भला आंसर आएगा और निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही शुमाइला मैं कहता हूँ कि बंदे को ना लिसनिंग करते हुए रिसेप्टिव होना चाहिए। अब जब एक क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, तो वो बोलता है, कमेंट्रेटर क्या बोलता है, इन दी एयर। वो जैसे ही बॉल इन दी एयर होती है तो जो विकेट जो फील्डर है जिसके नजदीक वो बॉल, उसका हाथ ऐसे होता है। अब अगर आप ऐसे हाथ करके गेंद को देख रहे हैं तो वो गेंद थोड़े मुंह ते वजेगी, इथों थोड़ा बुल पाटेगा, 2 दंद बाहर आएंगे, फिर आपको यहाँ पे रुमाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर है आप रिसेप्टिव रखें खुद को कि अभी आंसर आएगा तो मैं कैच करूंगा। और ये जो हाथ में 2 बना रहा हूं ना, ये हाथ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है कि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप रिसेप्टिव हो गए। अब आप कहते हैं लो भी आंसर जो है ना वो नंबर ऑफ पीपल है। अब आप कहते हैं जी आंसर जो है ना स्नैक है, कोई आंसर जो है ना वो कोई फूड की टाइप है, आंसर जो है ना वो यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम है, आंसर जो है ना वो किसी बंदे का नाम है। तो ये रिसेप्टिवनेस आपकी जो आएगी वो क्वेश्चन को पढ़ने से आएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो करें। फिर हर सेक्शन को ना अकेला डील करें। अच्छा, पार्ट 1 सेक्शन 1 लिसनिंग का, उसको अलग डील करें, पार्ट 2 को अलग डील करें, पार्ट 3 को अलग डील करें और पार्ट 4 को अलग डील करें। और फिर चारों में देखें कि आपका स्कोर कहाँ पे कम आ रहा है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखा है पार्ट 1 और पार्ट 4 में पूरा स्कोर आता है, पार्ट 3 में जब मल्टीपल चॉइस आता है तो उनको मुसीबत बढ़ जाती है। इसी तरह से पार्ट 4 में हो जाता है किसी का। तो आइडेंटिफाई करें कि आपका इशू कहाँ पे है और आपने किस तरह उसको रेक्टिफाई करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो डू हो गया ना। हाँ जी, अब डोंट्स जो है, डोंट्स की तरफ आते हैं। देखिए, डोंट में सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप आंसर लिखें उसके साथ आर्टिकल ना लिखें। अच्छा, आ, एन, द, सम, ये आर्टिकल्स हैं। लिसनिंग का जब भी आंसर लिखें तो आप उसके साथ आर्टिकल ना लिखें, एक बात होगी। दूसरा क्या है कि लिसनिंग में डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि जब आपका स्पेलिंग गलत हो गया, कितनी मुश्किल से आपने ऑडियो में से आंसर निकाला, और फिर कितने दुख की बात है कि आपने जनाब अपने स्पेलिंग मिस्टेक करके उस राइट आंसर को आपने गलत कर दिया। तो अपने स्पेलिंग इंप्रूव करें। ठीक है, मतलब आप देखें कैम्ब्रिज आइल्स के एंड पे जो आंसर्स दिए उसमें किस किस किस्म के वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें कि आपकी कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। दूसरा क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कैम्ब्रिज आइल्स के लिसनिंग के टेस्ट पे टेस्ट करते जा रहे हैं और उसको मैं कहूँगा अन्नेवाह टेस्ट कर रहे हैं। अन्नेवाह का क्या मतलब, एक टेस्ट किया उससे कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा कि जी 40 में से मेरे 15 आंसर सही हैं, अगला कर लो। ओ भाई, जो 25 आंसर्स गलत हुए हैं, डोंट इग्नोर देम। वो भी तो देखिए
ना क्यों गलत हुए, किस लिए गलत हुए, क्या हुआ, ऑडियो नहीं समझ आई, क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्यों गलत आंसर लिखा, ट्रैप हो गए। तो इसको मैं कहता हूँ डीब्रीफिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हर टेस्ट के बाद आप एक डीब्रीफिंग सेशन करें। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं। जब ये चीजें आपकी ठीक हो गई, एक टेस्ट आपने किया, 15 आंसर ठीक हो गए, मान लिया ठीक है, बहुत लो बैंड स्कोर बनेगा, लेकिन जो 25 गलत हुए, जिस दिन आपने उन 25 को ले करके अपनी इंप्रूवमेंट शुरू कर दी, तो वो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो 15 सही थे, 25 गलत थे, 25 सही होंगे, 15 गलत हो जाएंगे, और फिर वही 25 से लेकर 35 40 तक आपके आंसर्स ठीक हो जाएंगे, जो है ना आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करें और तो मिस्टेक से ही आप सीख सकते हैं। मोस्ट डेफिनेटली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कुछ डोंट्स और डूज हैं जो आपने पूछा। भाई वैसे एक चीज़ है शमाइला अच्छी है आपके बारे में, और तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है आपके बारे में, वो ये कि जब आप मुझसे क्वेश्चंस करती है ना, तो मेरे जो आइट्स को लेके थॉट में सीरियस गल कर रहे हैं, पहली वाली सीरियस बात थी। हाँ, आइट्स को लेके जो मेरे थॉट्स हैं ना, जो मेरे आइडियाज हैं, जो मेरा नॉलेज है, वो एकदम ना इन डेप्थ चीजें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई रियली गिव यू क्रेडिट फॉर दैट थिंग कि आप मुझसे क्वेश्चन करती हैं तो चीजें मेरे सामने आ जाती हैं। क्रेडिट मुझे जाता है, वो इसलिए जाता है, सिर्फ इस बात के लिए नहीं, इसलिए जाता है एक लेजी बंदा जो इतना लेजी हुआ है, जिसको कॉफी पीने के बाद भी नींद आ रही है, तो उसको एक्टिव कर लिया। मैंने कहा जरा आइल्स पे लगाती हूँ तभी एक्टिव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स पढ़ाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में हम लोग शमाइला और मैं मिल के क्लास पढ़ाता मैं हूँ। लॉजिस्टिक्स को ये देखती हैं, बाकी सारे इश्यूज़ ये देखती हैं, तो हम लोग मिल के यहाँ पे रॉयल पाम में, और इसके अलावा जो भी अच्छी लोकेशन होती है वहाँ पे हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर फिजिकली आके क्लास लेना चाहें, और शमाइला अब तो अच्छी बात ये, लोग कहाँ से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरब से छुट्टी लेके आते हैं और जाके मुझसे क्लास लेते हैं। अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया है कि लोग बाहर से आ रहे हैं क्लासेस लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लेना चाहें क्लासेस तो नंबर दिया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।